साथियों नमस्कार, आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो साथियों ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों जो 24-25 यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट था, जो उपकरण है या जो सामान है जिसका उपयोग किया जाता है मेडिकल क्षेत्र में मरीजों को आराम दिलाने के लिए, तो उन सारे चीज़ों पर प्रश्न जो बनता है वो हम करा रहे हैं। ये नर्सिंग फाउंडेशन का है, तो एक पार्ट डल चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं किसका क्या काम है। तो साथियों यहाँ पे जो है 16 नंबर में कहता है रेत की थैली, सैंड्स बैग। आप सभी को पूछा जाता है ये प्रश्न बार बार कि सैंड्स बैग का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसका उपयोग है मरीज के शरीर के किसी भाग को स्थिर करने या दोस्तों गतिहीन करने के लिए किया जाता है, जैसे फ्रैक्चर में फुट ड्रॉप व रिस्ट ड्रॉप को रोकने के लिए। जैसे दोस्तों अब मानिए रेत की थैली है, तो ये देख रहे हैं इस प्रकार से इसका चित्र होता है। तो ये थैली बैग में रेत जो बालू होता है उसको भर कर रखा जाता है और उसमें अगर आपका कोई भी चीज़ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है पैर को बालू में पैर को धंसाकर और उससे जो भी बैग है बालू का उसमें रखा जाता है और फुट ड्रॉप में और उसके बाद रिस्ट ड्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है। सीधी सीधी बात है कि यह हिलने डुलने से रोकता है, जिससे ये क्या होता है आसानी से वो आराम मिलता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप सभी के बीच में दोस्तों 17 नंबर है कार्डियक टेबल। आप देखते हैं कार्डियक टेबल का क्या काम है मेडिकल क्षेत्र में। तो साथियों यह टेबल हृदय ग्रस्त रोगी के उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों ये जो टेबल है हृदय के जो बीमारी होता है जो मरीज है उसके लिए, इस टेबल को मरीज के बिस्तर के ऊपर मरीज के सामने रखा जाता है। इस पर रोगी अपना सिर व हाथ रखकर आराम से बैठ सकता है। अब जैसे कि देखिए दोस्तों, जिसके अगर हृदय का प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों उनको क्या होता है कि ये कार्डियक टेबल दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं अपना हाथ या अपना सर रख के आराम से बैठ सकते हैं। सर कहाँ रखना है देखिए, इस प्रकार से ये होता है कार्डियक टेबल। बेड पे उनको रखा जाता है, इस टेबल को छोटा सा होता है, उस पर हाथ और सर रख के आराम से मरीज बैठ सकता है। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है अगला 18 नंबर है बेड पेन है, ये वह यूरिनल है। यहाँ दोस्तों बेड पेन एंड यूरिनल, तो इसका क्या काम है देखते हैं दोस्तों। इसका उपयोग होता है बिस्तर पर ही रहने वाले मरीजों के मल मूत्र त्याग के लिए किया जाता है। अब दोस्तों जो बेड पेन व यूरिनल होता है, नाम से स्पष्ट है कि बेड पेन यूरिनल मतलब जिनको चलने में या घूमने में या मल मूत्र त्याग के लिए अगर कहीं जाना है, तो जिनको जाने में परेशानी है, जो चल नहीं सकता है मरीज, उसके लिए बेड पे ही इसका व्यवस्था किया जाता है, बेड पेन को और यूरिनल को। ताकि ये है बेड पेन दोस्तों और नीचे वाला है यूरिनल, जो कि एक जग के समान है और एक टब के समान है, छोटा सा बेड पेन, जो दोस्तों ये मूत्र का है और ये मल का है। जो मरीज नहीं चल पाते हैं, नहीं घूम पाते हैं, उनके लिए ये बेड पे ही उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ पे वो अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं। अब दोस्तों जो है फुट रेस्ट क्या है देखते हैं। यह मरीजों के पैर को आधार व सहारा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों फुट रेस्ट होता क्या है, तो इसमें जो है दोस्तों पैरों का आराम, जैसे इसका हिंदी होगा, तो यह मरीजों के पैर जो होता है उसको सहारा देने के लिए आधार बनाता है। इससे मरीजों के पैरों को आराम मिलता है तथा पाद मतलब फुट ड्रॉप को रोकने को बचाव का काम करता है। यह पैरों की समान स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। कार्यालय में भी लोगों द्वारा पैरों को सहारा देने के लिए भी फुट रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों ये होता क्या है देख सकते हैं, फुट रेस्ट छोटा सा टेबल है, जो कि आमतौर पे इसका उपयोग क्या होता है, कोई बेड है वहाँ पे रख के और ऊपर से पढ़ने के लिए भी लोग करता है। तो ये होता क्या है, इस पर पैर सीधा रहता है, आराम से एक स्थिति में रहता है, जिससे पैर को आराम मिलता है। तो यही होता है फुट रेस्ट। अब दोस्तों हम देखते हैं 20 नंबर है। 20 नंबर में दोस्तों बेड ब्लॉक्स। यह दोस्तों बेड ब्लॉक्स क्या होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। यह मरीज के पलंग को सिरहाने अथवा पायताने की ओर से ऊंचा उठाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग आघात से बचाने, रक्तस्राव को रोकने, एनीमा को शरीर के अंदर कुछ देर रखने के लिए आदि के लिए किया जाता है। अब जैसे दोस्तों क्या होता है, जैसे मान गए ये बेड है, तो दोस्तों अब ये मॉडर्न जो बेड आ रहा है हॉस्पिटल सब में, क्या होता है मरीज ऐसे लेटा हुआ है बेड पे, तो अगर ज़रूरत है तो इस बेड को ऐसे है तो थोड़ा इसको ऊपर से ऐसे उठा देता है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ उठा देगा। अगर पैर इसके साइड से ज़रूरी है उठाना तो क्या करेगा, इधर से इसको उठाएगा, ये नीचे वाले को इधर ऊपर कर देगा। तो ये बेड को उठाना है बेड ब्लॉक्स, जिसमें मरीज को उसके अनुसार जो भी क्रिया करना होता है, आघात बचाना, रक्तस्राव रोकने, एनीमा कुछ देर तक देना है, तो बेड ब्लॉक्स यही होता है कि मतलब पैर की तरफ से या सर की तरफ से उठाना ही बेड को बेड ब्लॉक्स है। अब साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं 21 नंबर है पानी के गद्दे, वाटर मैट्रेस। तो दोस्तों इसका उपयोग अधिक मोटे या अधिक दुबले शरीर वाले मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों पानी के जो गद्दे हैं अधिक जो मोटे होंगे उनके लिए और अधिक पतले होंगे उनके लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे मरीजों को बिस्तरी घाव होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों जो मोटा होंगे उनके भी बिस्तरी घाव होगा,
संपर्क में आने से, बेड के संपर्क में आने से जो पतला होंगे उनको भी दिक्कत होगा। तो इन गद्दों पर शरीर द्वारा लगाया जाने वाला दबाव सब जगह बराबर बंट जाता है। इस कारण दाब जो है व्रण होने की संभावना कम हो जाती है अथवा इसका सतह मुलायम होने के कारण घर्षण भी नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर खाली बेड पर आप सोते हैं तो क्या होता है, बेड में घर्षण आपके शरीर से लगता है। तो जो अधिक मोटे हैं या जो अधिक पतले हैं उनको दोस्तों घाव होने की संभावना अधिक रहता है। अब ये दोस्तों बेड पे पानी भर के और कोई मैट्रेस है और उसमें पानी भर देगा, तो कोई व्यक्ति अगर दोस्तों सोता है तो पानी तो दोस्तों एक जगह पे स्थिर रहेगा नहीं, वो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा पानी मैट्रेस में। तो उनको क्या होगा, आराम मिलेगा और जो है एक जगह पे स्थिर भी नहीं रहेंगे उनका शरीर, जिससे उनको घाव नहीं होगा। उसका दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर है, कहता है रबर तथा कॉटन के छल्ले। तो दोस्तों यह रबर के बने छल्ले होते हैं। इनका इस्तेमाल मरीज की कोहनियों या एड़ियों के नीचे लगाकर उन भागों से दबाव कम करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, रबर तथा कॉटन के छल्ले हैं तो जिनको अगर केहनी है जो हड्डी वाला भाग होता है, नीचे एड़ी है जिस पे दबाव बनता है और उनको पेन होता है, तो उनको दोस्तों ये लगाने के लिए बोला जाता है, जिससे उनका जो दबाव होता है, पेन होता है, वो कम हो जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे 23 नंबर देखते हैं, जग विधि नेंसल इन्हेलर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो दोस्तों रोगी को दवा देने हेतु अंतः श्वसन कराने के लिए नेंसल इन्हेलर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गांव में जिनका एज बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको दोस्तों दम्मा का, श्वास का प्रॉब्लम होता है, तो देखते होंगे उनको इन्हेलर दिया जाता है एक जग के समान, उसमें दवाई भर के और वो श्वास खींचते हैं, उसमें से गैस निकलता है। तो यही है दोस्तों, इसी प्रकार से रहता है, जो कि ये नेंसल इन्हेलर विधि है जिसमें रोगी को दवा देने हेतु अंतः श्वसन कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर है, देख सकते हैं, गर्म पानी की बोतल मतलब हॉट वाटर बोतल। तो दोस्तों हॉट वाटर बोतल है वो रोगी के सिकाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भरे पानी का तापमान 120 फ़ारेनहाइट से 145 फ़ारेनहाइट होता है। तो आप लोग समझ गए हॉट वाटर का बोतल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो रोगी के सिकाई के लिए किया जाता है और इसका तापमान कितना होता है, 120 से 145 फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर है, कहता है आइस बैग एवं आइस कॉलर। मतलब आइस बैग और आइस कॉलर का क्या काम है, तो दोस्तों उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए स्थानीय या सामान्य दोनों ही रूपों में मरीजों के शरीर के सतह पर शीतल प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों समान रूप से या असमान रूप से या जहाँ भी दोस्तों आपके शरीर में ठंडक नहीं है, मतलब ठंडक करने के लिए इस आइस बैग का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी शरीर के भाग में आपको गर्माहट महसूस हो रहा है या शरीर में आपको टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसी आइस बैग के थ्रू इसको समान किया जाता है टेम्परेचर को। अब दोस्तों है यहाँ पे 26 नंबर है, थर्मामीटर। तो रोगी का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, यही है थर्मामीटर। अब साथियों देखते हैं 27 नंबर, स्विट्ज बाथ क्या है। तो दोस्तों स्विट्ज बाथ क्या है देखते हैं। इसमें रोगी को एक बड़े टब में बैठा देते हैं, उस टब में मरीज के जंघाओं के मध्य भाग में इलियक क्रेस्ट तक घोल भर दिया जाता है। घोल का तापमान 110 से 115 फ़ारेनहाइट के बीच का रहना चाहिए। स्विट्ज बाथ का प्रयोग पीड़ाजनक मासिक धर्म के उपचार हेतु, बवासीर के उपचार हेतु, श्रोणि के पेशियों को आराम दिलाने हेतु आदि के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे ही होता है। अब साथियों मैं बता देता हूँ स्विट्ज स्नान होता क्या है। तो दोस्तों एक बड़ा सा टब है, कोई मरीज अगर पेन से बहुत करा रहा है, लोअर पेन से, तो दोस्तों ये लोअर बैक पेन से, तो दोस्तों उनको ये टैब होता है, उस टैब में जो इलियक क्रेस्ट होता है, जो जंघा है उसके जो मध्य भाग है इलियक क्रेस्ट, वहाँ तक पानी भर दिया जाता है, उसमें मरीज को बैठा दिया जाता है और तब उनको स्नान कराया जाता है, जिससे टेम्परेचर होना चाहिए उस घोल का 110 से 15 फ़ारेनहाइट, जिससे क्या होता है उनका शरीर का जो पेन है नीचे का वो सही होता है, आराम मिलता है, जिसमें बवासीर और मासिक धर्म बहुत सारे चीज़ों का पेन होता है, उससे आराम दिलाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दोस्तों ये सारे के सारे प्रैक्टिकल में भी काम आ सकता है। पूछेगा कि किडनी ट्रे क्या है, स्विट्च बाथ क्या होता है, तो ये सब बताना होगा दोस्तों। उसके बाद आता है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे क्या है, तो यह किडनी की आकार की एक ट्रे होती है जिसमें रोगी की ड्रेसिंग और सर्जिकल अपशिष्ट पदार्थ आदि रखने काम आती है। अब देखिए किडनी ट्रे क्या होता है, देख सकते हैं दोस्तों किडनी ट्रे यह एक प्रकार से ऐसे बना हुआ है, देख सकते हैं। तो यही किडनी ट्रे है जो कि सर्जिकल देखते होंगे आप लोग, इसमें सीजर वगैरह जो सिले होने का जो टीचिंग करने का जो होता है दोस्तों, ये सारे चीज़ इसमें रखा जाता है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो कि एक ओटी में होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर है, करता है आर्टरी फोर्सेप्स क्या है। जी दोस्तों
तो दोस्तों आर्टरी फोर्सेप्स क्या है? तो यह रोगी की ड्रेसिंग करने व मुंह की सफाई आदि में उपयोग किया जाता है। किसका? आर्टरी फोर्सेप्स का उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग करने व मुंह की सफाई करने हेतु। उसके बाद दोस्तों मास्क क्या है? तो यह संक्रमण रोग जैसे कोविड-19, सार्स, इबोला आदि से बचाव करता है। कौन? मास्क। मास्क क्या है? संक्रमण से बचाव करता है, इसमें विभिन्न प्रकार के वायरसों से बचाता है। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, यह एक एंटी माइक्रोबाइल एजेंट है जिसमें घावों की सफाई में काम आता है, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। उसके बाद दोस्तों पिलो है तकिया, रोगी के आराम व अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए तकिया का काम होता है। अब साथियों एक है नी रेस्ट, तो नी रेस्ट इसे नी ब्रेस भी कहते हैं, नी रेस्ट को, जिससे घुटनों की चोट का बचाव किया जाता है नी रेस्ट करके। तो दोस्तों ये था दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट यूजेज है, जो भी इक्विपमेंट था उसको हमने करा दिया यहाँ पे, किसका क्या काम था मेडिकल आर्टिकल का, तो सारा हो चुका है समाप्त। ये पार्ट 2 था, तो आप लोग जरूर प्यार आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आपको आएगा, इस 30 में आपको दोस्तों 10 नंबर पूछ भी सकता है, हमेशा पूछा जाता है इससे।